सुनसान से भरे जंगल में जहां किसी के गुजरने के निशान हैं, एक वॉइस शुरुआत की कहानी सुनाती है। इसमें कहा गया है कि जंगल आकर्षक और रोमांच का स्थान होता है, फिर भी यह डर पैदा कर सकता है। ये वन्य जीवों के बारे में बताता है और ये भी कि जानवरों के परिवार तब तक अच्छी तरह से रहते थे जब तक कि मानवता ने उनके क्षेत्र पर आक्रमण करने का फैसला नहीं किया। उन्होंने जानवरों के परिवारों को मार डाला और नष्ट कर दिया तथा यहाँ तक कि जंगल में रासायनिक पदार्थ भी फेंक दिए। जानवर अंततः विकिरण के संपर्क में आ गए और दृश्य से पता चलता है कि इससे उनकी आनुवंशिकी में बदलाव आया और वे किसी मॉन्स्टर चीज में बदल गए। कुछ समय बाद हम जंगल में कुछ पुरुष शिकारियों को देखते हैं। उनमें से एक टाइलर है जो माइकल और एक अन्य दोस्त के साथ मिलकर अपने निशाने का अभ्यास कर रहा है। वे एक बड़े जानवर की तलाश में हैं, जिसके बारे में उनका मानना है कि वह मौजूद है और इसलिए वे जल्द ही घने जंगल में और भी भीतर चले गए। एक दूसरी जगह पर हम बेंजी से मिलते हैं, जो एक छोटा लड़का है और अपनी माँ के फोन पर बात करते समय अपने मोबाइल फोन पर खेलता रहता है। उसका नाम जेनी है और उसका पूर्व साथी उसे अपनी सास के घर जाने से मना करता है। हालांकि वह फोन रख देती है और वे जल्द ही सफर जारी रखने के लिए टैक्सी में बैठ जाते हैं। उनका ड्राइवर रॉब है और वह उस महिला से बात करता है। रात हो चुकी है और वह सड़क पर एक दुर्घटना का कारण बनता है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि उस आदमी का ध्यान उस पर नहीं है। कुछ मिनट बाद बेंजी को उल्टी जैसा महसूस होने लगता है और वह गाड़ी रोकने को कहता है। वे सड़क के किनारे रुकते हैं जो जंगल से घिरा हुआ है। वह कार से बाहर निकलता है और उसकी माँ उसे ठीक होने में मदद करती है। वे थोड़ी देर बैठते हैं और उसी समय लड़का अपनी माँ से शिकायत करता है और कहता है कि काश उसके पिता उसे लेने आते। वह सिर्फ इतना कहती है कि पति को देर हो गई है, लेकिन लड़का यह जानते हुए कि उसके माता पिता का व्यवहार कैसा था, अपनी माँ से पूछता है कि क्या वे तलाक की प्रक्रिया में हैं। जैनी अवाक रह जाती है और टॉपिक बदलकर बेटे को दिलासा देने की कोशिश करती है तथा कहती है कि वे दादी से मिलने जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा होगा। वह उसे कार में वापस आने के लिए कहती है और उसके जाने के बाद लड़के को जंगल के अंदर से एक अजीब सी दहाड़ जैसी आवाज सुनाई देती है। बेंजी डर कर देखता है, लेकिन जल्द ही कार के पास वापस आ जाता है, बिना यह देखे कि उस आवाज के लिए कौन जिम्मेदार था। ग्रुप चलता रहता है और टैक्सी चालक बहुत गैर जिम्मेदार है और सड़क से अपनी नजरें हटाता रहता है। एक पल में वह लापरवाह हो जाता है और जब वह कैंडी लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी उसे हिरण जैसा एक बड़ा जानवर अपनी ओर आया हुआ दिखाई देता है। आदमी ने कार मोड़ ली, लेकिन जानवर का टारगेट कार पर हमला करना था। सिर को साइड में मारकर बड़ा जानवर कार को पलट देता है, जो कई बार पलटती है। घटना के बाद जैनी और बाकी लोग जिंदा हैं, लेकिन वे देखते हैं कि बड़ा जानवर कार के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। ग्रुप बिना किसी प्रतिक्रिया के स्थिर रहता है तथा जानवर के दूर जाने का इंतजार करता है। हालांकि बड़ा जानवर कार पर एक नया हमला शुरू कर देता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। हम देखते हैं कि यह जानवर एक बड़े म्यूटेंट्स हिरण जैसा दिखता है, क्योंकि उसका आकार सामान्य नहीं है। अचानक वह फिर से कार पर हमला करता है और उसका वजन कार को कुचल देता है, जिससे टैक्सी ड्राइवर की हड्डियां टूट जाती हैं। माँ और बेटा टैक्सी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं। म्यूटेंट्स प्राणी उन्हें गौर से देखता है और भयानक रूप से गुर्राता है। सीन चेंज होता है और हम मैरी नाम की एक महिला को देखते हैं, जो जंगल की ओर देख रही है। और अजीब बात यह है कि वह बाम्बी को बुलाती है, जो जंगल में रहने वाला एक प्राणी है। घर के अंदर हमारी मुलाकात उस महिला के बेटे आंद्रे से होती है। वह और उसकी नई साथी हैरियट जैनी की देरी पर चर्चा करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी शक नहीं होता क्योंकि टैक्सियां अक्सर देर से चलती हैं। जोश उनके साथ है, जो पूछता है कि दूसरा भाई साइमन भी क्यों नहीं आया है। वह अपने भाई को फोन करना चाहता है, लेकिन आंद्रे कहता है कि उसे लैंडलाइन काटनी पड़ी क्योंकि उसकी माँ कई बार फोन करके पुलिस को परेशान कर रही थी। हैरियट मैरी को अंदर बुलाने के लिए बाहर जाती है और उसके साथ आती है क्योंकि उसे पता है कि उस महिला को मेंटल प्रॉब्लम है। आंद्रे का बेटा हैरिसन बहुत गैर जिम्मेदार है और अपनी सौतेली माँ की सलाह सुनने के बजाय अपने मोबाइल फोन पर खेलने और खाने में ज्यादा रुचि रखता है। दादी के पास अजीब और गहरे चित्रों वाली एक नोटबुक है और अचानक उसे फिर से कुछ महसूस होता है और वह कहती है कि वे जंगल में हैं, जिससे हैरियट उलझन में पड़ जाती है, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं होती। अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। शुक्र है कि जैनी और बेंजी हैं। वह मेज पर बैठती है और बाकी लोगों को बताती है कि क्या हुआ था, लेकिन उन्हें जंगल में मौजूद खतरे के बारे में पता नहीं है। ड्राइवर की परवाह करते हुए वे चर्चा करते हैं कि टैक्सी ड्राइवर की मदद कौन करेगा, और जोश कहता है कि वह उस जगह पर जाएगा। अपने बेटे की जांच करते हुए जैनी को पता चलता है कि लड़का घायल है। शिकारी ग्रुप वापस जब उस दुर्घटना स्थल पर पहुंचता है तो वे अपनी कार में होते हैं। वे किसी जीवित व्यक्ति की तलाश करते हैं,
लेकिन कार के अंदर केवल मृत ड्राइवर ही होता है। शिकारियों में से एक एडी जेनी का सेल फोन पाता है और उस खूबसूरत महिला की प्रशंसा करता है। हालांकि जंगल में होने वाला शोर जल्द ही उनका ध्यान खींच लेता है। वे हथियार लेकर तैयार खड़े हो जाते हैं। इस बीच लेडी मैरी अपनी बेचैनी के साथ अपनी नोटबुक में एक छायादार हिरण का चित्र बनाती है। जंगल में वापस आकर तीनों उस जगह की तलाशी लेते हैं। ऐसा लगता है कि ग्रुप को पता है कि वे क्या खोज रहे हैं और वे सावधानी पूर्वक अपने लक्ष्य की तलाश करते हैं। जैनी अपने बेटे के घावों की देखभाल करती है। बेंजी अपने पिता के बारे में पूछता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि उसके पिता जल्द ही आएंगे। टाइलर को पास में कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन वे अपने आसपास क्या है यह नहीं देख पाते। जब अचानक बाईं ओर एक आवाज गूंजती है तो वह उस दिशा में गोली चला देता है। दुर्भाग्य से गोली किसी प्राणी को नहीं लगती बल्कि जोश को लगती है, जो बेजान होकर गिर जाता है। ग्रुप पास जाता है और व्यक्ति को मृत पाता है, जिसे देखकर टाइलर को यकीन नहीं होता। अवैध शिकारी होने के कारण वे शव को छिपाने का फैसला करते हैं। मैरी के घर वापस आकर जैनी को दीवार पर एक डरावना चित्र दिखाई देता है, जो किसी सींग वाले जानवर जैसा दिखता है जो हमला करने की स्थिति में है। लिविंग रूम में लेडी मैरी भयभीत दिखती हैं। वह लैंप बुझा देती हैं और खिड़की के पास जाकर बाहर का नजारा देखती हैं, जिससे बेंजी भ्रमित हो जाता है। मैरी अंधेरे में ध्यान से देख रही है, जबकि बेंजी अपनी दादी के चित्रों को देख रहा है। वे एक विकृत सींग वाले जानवर के मैकोब चित्र हैं। ये जानते हुए कि उसकी दादी को मेंटल प्रॉब्लम है, वह चित्रों पर ध्यान नहीं देता और लेडी मैरी के पास जाता है। घर के बाहर की लाइटें टिमटिमाती हैं और तभी अचानक एक मरा हुआ पक्षी खिड़की पर फेंका जाता है। जंगल की ओर देखते हुए बेंजी को वह विशाल प्राणी दिखाई देता है जिसने पहले उन पर हमला किया था। उसे देखकर वह अपनी माँ को पुकारता है और जब जैनी नीचे आती है तो वह उसे घर का बाहरी हिस्सा दिखाता है, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब लाइटें बुझती और फिर जलती हैं तो वह बाम्बी नामक प्राणी को देखती है और भयभीत होकर वे भाग जाते हैं। जल्द ही एक बड़ा म्यूटेंट्स हिरण खिड़की से टकराकर घर में घुस जाता है और गुस्से से गुर्राता है। रसोई में आंद्रे, हैरियट और हैरिसन को शोर सुनाई देता है, लेकिन गलियारे की लाइटें बंद हैं। अचानक वे बाम्बी को परछाई से निकलते और उन पर गुर्राते हुए देखते हैं। डर के मारे वे भागकर काउंटर के पीछे छिप जाते हैं। जब वह बड़ा जानवर उनके पास आता है तो दोनों व्यक्ति भाग जाते हैं, लेकिन हैरियट उनके पीछे नहीं भाग पाती, इसलिए वह बाथरूम के अंदर छिप जाती है। हालांकि हमला पूरा नहीं होता क्योंकि वह प्राणी राक्षसी ताकत से बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा तोड़ देता है। सौभाग्य से वह समय रहते खिड़की से बाहर कूद जाती है। परिवार के बाकी लोग ट्रेलर में घुस जाते हैं और महिला के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जानवर उसका पीछा करता है और महिला पर बेरहमी से हमला कर देता है। ये सीन परिवार के लिए भयावह है, जो बाम्बी को अपने सींगों से महिला को 2 टुकड़ों में काटते हुए देखते हैं। आंद्रे गाड़ी स्टार्ट करता है और स्पीड बढ़ाता है, लेकिन जानवर उनका पीछा करता है। यह स्थिति सभी को डरा देती है और हैरिसन घबरा जाता है। विशाल राक्षसी जानवर ट्रेलर के पास आता है और उस पर हमला कर देता है, और अपने पिता को प्राणी बाम्बी से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए हैरिसन उस जानवर पर चीजें फेंकना शुरू कर देता है। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं होता। विशाल जानवर गाड़ी के पास जाता है और उस पर हमला करना शुरू कर देता है, उसे सड़क से हटाने और पलटने की कोशिश करता है। सौभाग्य से आंद्रे तेजी से गाड़ी चलाने में कामयाब हो जाता है और उस क्रूर जानवर से बच निकलता है। घर वापस आकर शिकारी उस जगह पर पहुंचते हैं और तबाही तथा मौत पाते हैं। रास्ते में परिवार को एक बड़े पेड़ के तने से रास्ता बंद मिलता है। इससे आंद्रे क्रोधित हो जाता है और वह अपने भाई साइमन पर आरोप लगाता है कि उसने उन्हें सप्ताहांत में मां के घर बुलाया था, लेकिन वह भी नहीं आया। जैनी गाड़ी से बाहर निकलती है और बाहर की स्थिति का रिव्यू लेती है, जबकि बेंजी दादी से अपने पिता के बारे में बात करता है जो नहीं आए। तभी लड़के को एक चमकती हुई चीज मिल जाती है। जब वह ड्राइवर की सीट पर बैठकर अपनी माँ से बात कर रहा होता है, तब आंद्रे ट्रंक खींचने के लिए एक रस्सी तैयार करता है। अचानक जब लड़का कुछ सुनता है और अपने सामने उस प्राणी को देखता है, तो घबराहट में वह खड़ी गाड़ी की गति बढ़ा देता है। इससे एक दुर्घटना होती है और रस्सी आंद्रे के पैर में फंस जाती है, जिससे वह घसीटता जाता है। हैरिसन चीखता है, लेकिन वे उसे सुन नहीं पाते। वह प्राणी ट्रेलर पर हमला किए बिना उसके पास से गुजर जाता है और हैरिसन की ओर बढ़ता है, जो बड़े हिरण से डरकर भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। लेकिन यह काफी नहीं था, क्योंकि जानवर उसकी गंध को महसूस कर लेता है और जल्द ही उसका पीछा करना शुरू कर देता है। हैरिसन अंततः जानवरों की बिखरी हुई चीजों में गिर जाता है, और जब वह प्राणी अपने बड़े दांतों से उस पर हमला करने के लिए उसके पास आता है,
तो उसे पास में ही हिरण की चीख सुनाई देती है। फिर वह लड़के को छोड़कर वहां से दूर चला जाता है। कुछ किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और जेनी देखती है कि किसी को घसीटा गया है। वह देखने जाती है और पाती है कि आंद्रे मर चुका है। जब बेंजी अपने चाचा की हालत देखने के लिए उसके पास जाता है तो जेनी देखती है कि उसने दादी को अकेला छोड़ दिया है। जब वे देखने गए तो उन्हें पता चला कि वह गायब हो गई है और जंगल की ओर जा रही है। जेनी बेंजी को दादी को बुलाने नहीं देती क्योंकि वह प्राणी उन्हें सुन सकता है। वे चुपचाप उसका पीछा करते हैं। इधर हैरिसन फोन सिग्नल खोजता है, इस बात से अनजान कि उसके बहुत करीब एक भालू का जाल है। उसे शाखाओं के टूटने की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर उसे एहसास नहीं होता कि वह सिर्फ एक खरगोश था। जानवर उसके पास आता है लेकिन डरा हुआ युवक छोटे जानवर को लात मार देता है। अजीब बात यह है कि तभी दूसरे खरगोश आते हैं और अपने दांत दिखाकर जोर से गुर्राते हैं, जिससे पता चलता है कि वह भी म्यूटेंट्स जानवर है। लड़के को इसकी भनक तक नहीं लगती, लेकिन ये जानवर बुद्धिमान होते हैं और लड़के को भालू के जाल की ओर बढ़ने पर मजबूर कर देते हैं। हैरिसन लड़खड़ाकर गिर जाता है और उसका सिर जाल के अंदर चला जाता है तथा एक बार जाल से हमला होने पर उसे बहुत दर्द होता है। लेकिन जल्द ही छोटे म्यूटेंट्स जानवर उसे खाने लगते हैं। पास ही एक पेड़ पर एक कैमरा लगा है जो पूरे भयावह सीन को रिकॉर्ड करता है। मैरी अंधेरे में उसका पीछा करती रहती है और एक जगह रुक जाती है और गुनगुनाने लगती है। जैनी अपने बेटे से कहती है कि जब तक वह मैरी के पास नहीं पहुंच जाती तब तक वह इंतजार करे। जब वह उस महिला से बात करती है तो मैरी कहती है कि उसे लगता है कि मौत उनके चारों ओर है। जब बेंजी ने फ्लेयर चालू किया तो जैनी को पता चला कि वे मृत लोगों के कंकालों और हाल ही में मिले शवों के अवशेषों से घिरे हुए हैं। जब रोशनी बुझ जाती है तो उन्हें कुछ आता हुआ सुनाई देता है। धुंध, जंगल के अंधेरे और शाखाओं के बीच बेंजी ने देखा कि वह राक्षसी प्राणी उन्हें बहुत करीब से देख रहा है। जब वह गुर्राता है तो परिवार भाग जाता है। सौभाग्य से वे सड़क पर पहुंच जाते हैं और शिकारी की कार ढूंढ लेते हैं। वे जल्द ही उन्हें गाड़ी में बिठा लेते हैं। माइकल ने कहा कि वे उन्हें एक ऐसे घर में ले जाएंगे जहां वे सुरक्षित रहेंगे और वहां से वे पुलिस को फोन कर सकेंगे। जैनी को नहीं पता कि ग्रुप विशाल प्राणी बाम्बी की तलाश में है और वे उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चारा डालते हैं। ग्रुप जंगल में एक शेड पर पहुंचता है और कार से बाहर निकलता है। जब माइकल कुछ सुनता है तो वह अपनी बंदूक निकालकर पूछता है कि क्या वह उसका दोस्त है। जब वह आदमी बाहर आता है तो बेंजी को पता चलता है कि यह उसके पिता साइमन है। परिवार उलझन में है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि साइमन शिकारियों के साथ काम करता है। कुछ मिनट बाद साइमन जेनी से बात करता है और इस बात पर सवाल उठाता है कि उसने उसे उस जगह न जाने के लिए क्यों कहा था। उनकी बहस बेंजी को सुनाई देती है, जो अपने माता पिता की स्थिति देखकर दुखी होता है। लड़का गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है और हिरणों की आवाजें और चीखें सुनता है। वह देखने के लिए शेड से दूर जाता है और पाता है कि दो शिकारी एक पिंजरे में हिरण ले जा रहे हैं। घर के अंदर जैनी ऑपरेशन केबिन में जाती है और पुलिस को फोन करने के लिए फोन मांगती है, लेकिन माइकल और उसका साथी उसे फोन करने नहीं देते। जेनी कंप्यूटर स्क्रीन पर भयंकर जानवरों को देखती है, हालांकि उनमें से कुछ को पहले ही मार दिया गया है। वह सवाल करती है कि वे वहां क्या करते हैं और माइकल बताता है कि वे सफाई ग्रुप हैं और वे म्यूटेंट्स जानवरों को मारने के लिए उनका शिकार करते हैं। जैनी को इस बात पर यकीन नहीं होता तथा वह साइमन पर और ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उनका बेटा बाहर है और खतरे में होगा। लड़का उन दो शिकारियों का पीछा करता है जो छोटे पिंजरे में बंद जानवर को डराते हैं। जानवर शोर मचाता है जिससे एडी चिढ़ जाता है और गुस्से में पिंजरे को लात मारता है। उसका साथी पेशाब करने के लिए दूर जाता है और जब वह शांति से पेशाब कर रहा होता है, जंगल के अंधेरे में कोई चीज उसकी ओर आती है। तब तक उसे कुछ भी शक नहीं होता जब तक कि वह अपने सामने अंधेरे में किसी चीज का साया नहीं देख लेता। जब वह अपने दोस्त को फोन करने के लिए अपना रेडियो उठाता है तभी वह विशाल प्राणी बाहर आता है और उसका सिर काट देता है। बेंजी के माता पिता शेड के बाहर उसे ढूंढने का फैसला करते हैं, लेकिन जेनी को मृत रिश्तेदारों के शव मिल जाते हैं। जंगल में एडी अपने दोस्त की देरी को नोटिस करता है, इसलिए वह उससे मिलने जाता है और उसी पल बेंजी हिरण के बच्चे को पिंजरे से निकाल लेता है। एडी उस जगह पहुंचता है, लेकिन उसे वहां बिना सिर का शरीर मिलता है। जो कुछ उसने देखा उस पर यकीन न करते हुए वह दूसरों को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह विशाल म्यूटेंट्स हिरण अपने शिकारी रूप में प्रकट होता है। केबिन में हेल्पर कैमरे को देखता है और माइकल को बुलाता है ताकि वह बेंजी को उस जानवर को आजाद करते हुए देख सके। गुस्सा होकर वह बंदूक लेकर बाहर चला जाता है, लेकिन उसे आगे की तस्वीरें नहीं दिखाई देती जहां वह मॉन्स्टर प्राणी एडी का पीछा कर रहा है। एडी कार के पास लौटता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वह मॉन्स्टर कांच की खिड़की तोड़ देता है और उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। जानवर अपने शक्तिशाली जबड़े से दरवाजा खोलता है और उस आदमी पर हमला करना शुरू कर देता है। एडी कार के दूसरी तरफ से निकल जाता है, लेकिन म्यूटेंट्स हिरण फिर उसका सिर खा जाता है। जंगल में जैनी अपने बेटे को पुकारती है,
जो अपनी माँ की आवाज सुनकर उस ओर दौड़ता है। इस बीच माइकल अपनी हेल्पर को बुलाता है, जो जवाब देने के बजाय जाने के लिए अपना सामान पैक कर रही होती है। तभी अचानक उसे गेट पर शोर सुनाई देता है। लेडी मैरी उस विशालकाय प्राणी को कमरे में प्रवेश करते हुए देखती है और वह उसे खा जाने की इच्छा से उसके पास आता है। सौभाग्य से मॉन्स्टर को एक आवाज सुनाई देती है और वह अपना ध्यान हेल्पर की ओर मोड़ लेता है। वह छिपे हुए केबिन के अंदर मॉन्स्टर के चले जाने का इंतजार करती है, लेकिन वह उसे अचंभित कर देता है और दरवाजे पर हमला कर देता है। महिला को एहसास होता है कि वह जल्द ही दरवाजे से होकर अंदर आ जाएगा। ये देखकर कि गोलियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह दरवाजे के पास रखे गैस सिलेंडर पर गोली चला देती है, जिससे एक बड़ा विस्फोट होता है जो शेड को नष्ट कर देता है। जंगल में माइकल लड़के को ढूंढ लेता है और तभी उसकी माँ साइमन के साथ आती है। लड़का जानवर को अपनी बाहों से छोड़ना नहीं चाहता, भले ही माइकल उस पर हथियार बंद होकर चिल्ला रहा हो। साइमन बेटे से उसकी बात मानने पर जोर देता है, लेकिन बेंजी उसकी बात नहीं मानता। अचानक उन्हें एक हल्की सी दहाड़ सुनाई देती है और वे डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। जब जेनी पीछे मुड़कर देखती है तो वह उस प्रभावशाली म्यूटेंट्स मॉन्स्टर को जीवित अवस्था में अपनी ओर आते हुए देखती है और विस्फोट के बाद भी वह गंभीर घावों को सहन करता है। जानवर उनकी ओर दौड़ता है और माइकल बंदूक से गोली चलाता है, लेकिन कुछ भी उसे हमला करने और मारने से नहीं रोक पाता। जेनी और साइमन के बीच बहस हो जाती है और वे ध्यान नहीं देते कि वह जीव बेंजी पर हमला करने की धमकी दे रहा है। जब साइमन यह दृश्य देखता है तो वह भागने का फैसला करता है, जिससे यह पता चलता है कि वह वास्तव में अपने परिवार की रक्षा करने वाला सच्चा पिता नहीं है। जेनी के पास कोई और विकल्प न होने पर वह उस प्राणी का ध्यान अपनी ओर खींचने का फैसला करती है और अपने बेटे को भागने के लिए कहती है। लड़का खुद को मॉन्स्टर के सामने पाता है और अपनी माँ से कहता है कि वह उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। सौभाग्य से जेनी को एहसास होता है कि बाम्बी को सिर्फ उसका हिरण का बच्चा चाहिए, इसलिए वह अपने बेटे को चुप रहने के लिए कहती है। वह हिरण के बच्चे को लेकर उस प्राणी के सामने रख देती है और दिखाती है कि उनका इरादा उसे कोई नुकसान पहुंचाने का नहीं है। विशाल हिरण जेनी पर गुर्राता है, लेकिन उस पर हमला नहीं करता और हिरण के बच्चे को पाने के बाद वह राक्षस से दूर हट जाते हैं। माँ और हिरण का बच्चा फिर से मिल जाते हैं। हालांकि माइकल, जो अभी भी जिंदा है, हिरण के पैर में गोली मार देता है और उसे गिरा देता है। वह तब तक लगातार गोली चलाता रहता है जब तक कि वह एक गोली से मारा नहीं जाता। लेडी मैरी उस जगह पहुंचती है और दिखाती है कि उसे पता है कि क्या हुआ था। वह खुश है कि उसका पोता ठीक है। दुर्भाग्य से कुछ लोगों के लिए विशाल म्यूटेंट्स हिरण कई घावों के कारण मर जाता है और अपने बच्चों को बिना सुरक्षा के छोड़ देता है। अगला